दशरथ जी महाराज ने सबसे पहले सुमंत जी से एक प्रश्न किया, राम कुशल कहू सखा सने। सुमंत, आप केवल मेरे मंत्री या मेरे निजी सलाहकार बस नहीं हैं, आप मेरे परम मित्र हैं, आप मेरे स्नेही प्रियजन हैं। इसलिए सुमंत, आपसे एक विनती करता हूं, जल्दी से बताओ मेरा राम कुशल तो है ना? सुमंत जी ने कहा, महाराज सब कुशल है। महाराज ने अगला प्रश्न किया, अगर राम कुशल है तो कहाँ है, दिखाई क्यों नहीं पड़ा अभी तक मेरा पुत्र मुझे? आप आ गए, ना वैदेही हैं, ना राम उपस्थित हैं, ना लक्ष्मण अभी तक आए मेरे कक्ष में, तीनों कहाँ हैं? सुमंत अति शीघ्रता से उनके दर्शन करा। यद्यपि आपने मुझसे कहा था कि 4 दिनों तक इधर उधर जंगल में घुमाकर मैं आपके रघुनाथ को, वैदेही को, लक्ष्मण को वापस ले आऊं, पर मैं क्षमा प्रार्थी हूं प्रभु, मैंने बहुत यत्न किए, पर आपके राम को तो आप जानते हैं ना नाथ। राम जी के लिए धर्म की क्या महत्ता है, पिता के वचन का क्या महत्व है, यह बात आपसे छिपी नहीं है। प्रभु, तीनों में से कोई वापस नहीं आया। दशरथ जी महाराज ने जब यह सुना कि तीनों में से कोई लौट कर नहीं आया, तो अब दशरथ जी महाराज पुनः विकल अवस्था में हो गए। अभी तक दशरथ जी जो बिल्कुल एक सजीवता दशरथ जी के भीतर एक चैतन्यता आई थी, केवल उसके पीछे का एक कारण, दशरथ जी को लगा कि उनके रघुनंदन वापस आ गए। आज सुमंत जी के वचनों से स्पष्ट हो गया कि रघुनाथ जी 14 वर्षों के पहले अयोध्या लौटकर नहीं आएंगे। अब श्री दशरथ जी महाराज व्याकुल हो उठे, बार बार कहते हैं, कौशल्या, 2 अंधे तपस्वी मुझे श्राप दे रहे हैं, कह रहे हैं दशरथ जैसे पुत्र के वियोग में हम प्राण छोड़ रहे हैं, तुम भी पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्यागोगे। मां कौशल्या बार बार धीरज बंधाती हैं, लेकिन अब दशरथ जी महाराज उनके प्राण बिल्कुल शरीर को त्यागने के लिए तैयार। दशरथ जी के प्राण उनके कंठों में आकर अवरुद्ध हुए, कंठ में आकर फंस गए, और इसी मध्याह्न में दशरथ जी महाराज पुनः अपने रघुनंदन को याद करते हैं। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हा जानकी लखन हा रघुवर, हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पित हित चित चातक जलधर, हा पित हित चित चातक जलधर, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुनंदन प्राण प्रीते। श्री दशरथ जी महाराज उस अंतिम श्वास के मध्याह्न भी अपने रघुनंदन का स्मरण करने लगे। बार बार एक ही वाक्य, हे मेरे प्राणों से प्रिय राघव, इतने दिन तक जो मैं आपके बिना जिया, इस आस पर जिया कि आप लौट कर आ जाएंगे, लेकिन आज इस 6वीं रात्रि के साथ साथ मेरे हृदय का वह विश्वास, वह आशा भी समाप्त हो गई। मैं समझ गया कि 14 वर्ष की अवधि के पहले आप लौट कर नहीं आएंगे। राघव, ये 6 दिन भी मैं आपके बिना जो जिया हूं, वो मेरा हृदय जानता है कि मैंने कैसे अपने प्राण रखे हैं। इन प्राणों को हर रोज बस यही कहकर दिलासा दिलाता था कि आज बस और ठहर जाओ, आज राम अवश्य लौट आएंगे।
जब तक सुमंत नहीं आए थे ना, तब तक मेरे प्राण भी इसी आश में शरीर के भीतर बैठे थे, पर आज सुमंत के लौटने के साथ मेरी वह आशा टूट गई रघुनंदन। मैं समझ गया आप लौटकर 14 वर्ष की अवधि के पूर्व नहीं आओगे, और लाल आप 14 वर्ष के पहले आओगे नहीं, और 14 वर्ष तक मैं आपके बिना जी लूं, इतनी तो मुझ में सामर्थ्य नहीं है। श्री दशरथ जी महाराज जीवन के अंतिम पलों में बार बार तीनों का स्मरण करते हैं, और अब जैसे ही महाराज ने बार बार स्मरण किया, एक आखिरी श्वास जो तन से विदा लेने को है, उस श्वास को भी दशरथ जी ने व्यर्थ नहीं जाने दिया। उस श्वास के मध्याह्न में, ये 6वीं रात्रि है रघुनाथ जी को अयोध्या छोड़े हुए, दशरथ जी ने उस श्वास के मध्याह्न में 6 बार राम राम कहा। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवर विरह, राउ गए सुरधार। 6 बार राम राम कर आज अचानक से मौन हुए तो माँ कौशल्या चौंक पड़ी। तुरंत चरणों के निकट आई, चरणों को पकड़कर मैया बैठ गई और मूर्छित होकर गिर गई। माँ समझ गई कि महाराज ने इस संसार से विदा ले ली। तुरंत गुरुदेव भगवान को बुलाया गया, तेल से भरी हुई नौका तैयार की गई, और उसी नौका के भीतर दशरथ जी के शरीर को सुरक्षित किया गया। बहुत बार हम और आप चर्चा के दौरान कहते हैं, हमने अपने आगे के लिए सब संभाल कर व्यवस्थित कर लिया है। कई बार बातचीत होती है ना आपस में, तो हम कहते हैं हमने अपने आगे का सब कुछ सोच लिया है। ये दशरथ जी हैं, जिनके राम जैसे पुत्र हैं, स्वयं भगवान जिनकी गोद में खेले हैं, ये वो दशरथ जी हैं। इनको साधारण मत समझिएगा। ये वही दशरथ जी हैं जो पूर्व जन्म में मनु जी महाराज के रूप में आए, तपस्या करी तो भगवान प्रकट होकर के वरदान देते हैं कि नृपतो तनय होब मैं आई, आप चिंता मत करिएगा, मैं स्वयं आपका बेटा बनकर आऊंगा। ये वचन भगवान ने दिया था। मनु जी के समक्ष जब राघव जी प्रकट भये ना, मनु जी चाहते तो क्या नहीं मांग लेते, आप बताइए। मनु जी के ही क्रम के बाद तुरंत मानस जी में प्रताप भानु की चर्चा आती है। 5 कारण जो है ना, तो चौथा कारण है मनु शत्रुपा जी की तपस्या, और 5वां कारण है भगवान के आने का प्रताप भानु को श्राप। मांगने का मौका मनु जी को भी मिला है, और मांगने का मौका मिल गया था प्रताप भानु जी को भी। फर्क क्या हुआ, मनु जी ने सही जगह पर मांगा और सही चीज मांगी, और प्रताप भानु ने गलत जगह पर मांगा और गलत चीज मांगी। कपटी वेश में जो बैठा हुआ है एक प्रतिशोध लेने के लिए, कपट वेश बना रखा है ब्राह्मण का, तो उसके समक्ष गए प्रताप भानु, और प्रताप भानु से कहा कि मांगो, अरे हम तो जो चाहो वो देंगे। ये तो शत्रु था, वेश बदल कर बैठा था जंगल में। अब प्रताप भानु जी ने क्या मांगा, 100 कल्पों तक हमारा राज्य रहे, हम कभी वृद्ध ना हो, हमारी मृत्यु ना आए, अजर हो जाएं, अमर हो जाएं, ये वरदान मांगा। क्या बने? रावण कुंभकर्ण, यही प्रताप भानु जी ही अपने कुल के सहित बनकर आए। मेघनाद, रावण, कुंभकर्ण, ये सब यही श्राप का ही परिणाम था। ब्राह्मणों का श्राप मिला उसी कारण से। मनु जी के समक्ष जब भगवान कहते हैं, मूरे नहीं अदेय कछु तो ही, महाराज कुछ भी मांगना चाहो मांग लो, मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। संसार में क्या, पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप मांगो और मैं आपको ना दे सकूं। आप मांगिए, क्या मांगते हैं। अगर हम आप इस जगह पर होते, केवल हमसे कोई बता दे भला मंदिर चले जाओ, वहां मन्नतें पूरी होती हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए कि कौन ऐसा है जो उस मंदिर में जाकर भगवान को मांगेगा। विश्वास के साथ कहिएगा। कोई कह भर दे मन्नत पूरी होती है, फिर आप अपने दुनिया के मन्नतों की लिस्ट निकालेंगे। अरे आपको तो स्वर्णिम अवसर मिला था, गोल्डन चांस था आपके पास।
अगर ये बात बिल्कुल सत्य है, वहां हर मनोकामना पूरी होती है, तो जो सबके मन में बैठा है उस मनमोहन को मांग लेते, जो कणकण में बैठा है उस भगवान को मांग लेते। अरे अगर बाप हमारा अपना बन जाए, हमसे प्रेम कर ले, तो बाप की बनाई पूरी संपत्ति पर हमारा एकाधिकार है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा भगवान मेरा है तो भगवान की बनाई हर चीज पर अब मेरा अधिकार है, मुझे फिर मांगने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ माता पिता हैं, आपके घर में बच्चे होंगे, आप अपने बच्चे को कभी दुख में देख सकते हो क्या? बच्चा आपका बड़ा संतोषी हो, कुछ ना मांगे, कभी ना मांगे, क्या आप अपने बच्चे को मैले कपड़ों में जाते हुए देखोगे? क्या आप अपने बच्चे को भूखा पेट देख सकते हैं? क्या आप नहीं चाहेंगे आपका बच्चा खूब भविष्य में आगे बढ़े? अरे हम तो एक बच्चे के माता पिता हैं, ये तो संसार का जगत पिता है, ये जगत पिता है, फिर भी कहते हैं मैं बच्चों की देखरेख, यद्यपि मैं जगत पिता हूं, लेकिन फिर भी जब बात मेरे भक्तों की आती है तो मैं एक माँ की तरह बच्चों की अपने उनका ध्यान रखता हूं, उनकी परवाह करता हूं। करहूं सदा तिन्ह कै रखवारी, जिमे बालक राखई महतारी। 6 महीने का भी शिशु हो ना, 6 महीने का शिशु, यद्यपि पिता का ही वो अंश है ना, पिता का ही अंश है, लेकिन 6 महीने का बच्चा जब रोता है ना, तो पूरे घर में एकमात्र माँ समझ पाती है कि बच्चा क्यों रो रहा है, ये भूख से रो रहा है कि दर्द से रो रहा है। ये फर्क करने की क्षमता केवल माँ के भीतर होती है, वो उसके रोने में भी फर्क समझ लेती है कि मेरे बच्चे को किस चीज की जरूरत है। राघव जी ने कहा मैं माँ की तरह ख्याल रखता हूँ, मांगना बुरी बात नहीं है, पर प्रयास करिए। जरूरी तो नहीं कि जिंदगी भर दुनिया की ही चीजें मांगी जाए, अगर मौका मिला ही है तो कभी तो जिनसे मांगने जाते हो एक बार उन्हीं को मांग कर देखो ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत मिला मुझे तुमने मालिक, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हम आप अक्सर सोचते हैं मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। जानते हैं समस्या कहाँ है भैया? समस्या सिर्फ इतनी सी है, जब हमें जीवन में सुख मिलता है, सुख मिलता है, तो हम अपने से ज्यादा सुखी लोगों को देखना शुरू करते हैं। देखते हैं ना, अगर सुख मिला है तो हम ये नहीं देखेंगे मुझे इतना मिला है, हम क्या देखेंगे हमसे ज्यादा सुखी कौन कौन है पूरे गांव में। और अगर जीवन में दुख मिला है तो अब नहीं देखेंगे कि हमसे ज्यादा दुखी कौन कौन है, अब क्या देखेंगे हमसे ज्यादा दुखी तो पूरे संसार में कोई नहीं है। इसकी परिभाषा बदल दीजिए। दुख मिले तो सोचिए मुझसे ज्यादा दुखी पड़े हैं, सुख मिले तो सोचिए हमरे जैसा राजा पूरे संसार में कोई नहीं है। मांगिए, मांगना बुरी बात नहीं है, अवश्य मांगिए, पर भगवान से कभी भगवान को मांग कर देखिए। अयोध्या अभी रामलला के दर्शन किसने किसने किए? चलिए कुछ लोगों ने किया, बहुत सारे लोग आए और आकर चले गए। आपको एक बात बताऊं, हमारे रामलला के मंदिर प्रांगण में जो आने जाने का मार्ग बना है, अभी मैंने इस बार रामनवमी पे देखा, जैसे वो होता नहीं कि कई जगह लोग तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो ईंट ईंट रखकर मकान बनाते हैं, आप वो लोग बना के आए होंगे। रामलला के यहाँ भी 5-5 तल्ले का मकान आदमी खड़ा करके आया है। हमें बड़ी हंसी आई, हमने कहा मालिक पहले इनका तो पूरा बनने ले देते, अभी ठाकुर जी का अपना पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। 500 वर्ष ठाकुर जी ने अपने घर के लिए इंतजार किया। वाह रे स्वार्थी दुनिया, वो 500 वर्ष के बाद ही अपना गए बिल्डिंग जोड़ के चले आए, वही की ईंट। अरे अगर इतना शौक है तो अपने घर से ईंटा लेके जाओ, कुछ तो माल अपना खर्चा करो। भगवान की मंदिर का ईंट भी उखाड़ लिया, भगवान के सामने तल्ले पे तल्ला, छोट मोट नहीं। अरे आपको यकीन नहीं हो तो अभी जाकर देखिएगा, अब हट गया हो तो मुझे नहीं पता, इतने ऊंचे ऊंचे, हमें तो लगा ये पूरा अंबानी जी का अपना ही बना के रहेगा। अरे कुछ तो विवेक हो, कुछ तो एक ये बुद्धि विवेक क्यों दिया है भगवान ने? सोचने विचारने की क्षमता के लिए दिया है ना। मैंने हर कथा में कहा दुनिया में सब जगह मांग लेना, हमारे राम लल्ला के पास मत जाना मांगने। अरे 5 वर्ष का लल्ला खड़ा है आपके सामने, अरे हमें लाज आनी चाहिए, हम तो दे के आना चाहिए हमें अपने लल्ला को, उल्टा मांगने चले जा रहे हैं। हमारे सरकार की कृपा देखो, आपको कहूं अभी रामनवमी के दिन राम लला ने 19 घंटे भक्तों को दर्शन दिया है खड़े खड़े।
हम कितने भी बड़े प्यार करने वाले किसी से हो, किसका इंतजार आप 19 घंटे करेंगे बताइए। भोर के 3:30 बजे से रघुनाथ जी ने 11 बजे तक खड़े खड़े भक्तों को दर्शन दिया है। चाहते तो राम लला है तो राम लला की मूर्ति बैठी हुई भी बन सकती थी, पर प्रभु की प्रेरणा से ही तो ये चीजें तैयार हुई ना। मानो राम लला, मुझे जो मेरा निजी अनुभव लगता है, मानो सरकार ने कहा कि तुम भक्तों ने मेरे लिए 500 वर्ष इंतजार किया, अब मैं जिंदगी भर खड़े खड़े अपने भक्तों का इंतजार करूं। ये उनकी कृपा है। मांगिए, सब मांगिए। 5 दिन अगर दुनिया को मांगिए तो 2 दिन कम से कम दुनिया बनाने वाले को मांगिए। इतना करिए, मेरी प्रार्थना है ये आप सभी से। कागभुसुंडी जी से राघव जी ने कहा, मांगिए, क्या मांगते हैं? काग रे काग तू मांग रे मांग, तेरो अनुराग मेरो मन भायो। संपत्ति दे हो कि सदगति दे हो, मैं दे हो वो दान जो तोहे सुहायो। रिद्धि की सिद्धि की बुद्धि में दे हो। सिल्का वाला है वो तो छोड़ दिया, भक्ति का तो कहीं नाम ही नहीं लिया इन्होंने। जिसके पीछे ये सब भागती हैं उसका तो नाम ही नहीं लिया। तो कागभुसुंडी जी ने कहा, ये सब नहीं चाहिए, वो दे दो जिसके पीछे ये सब भागते हैं। भक्ति का वरदान मांगा और भक्ति का वरदान दिया रघुनाथ जी ने। आज दशरथ जी महाराज बार बार नाम ले रहे हैं, बड़े दिन बीत गए रघुनंदन, अब नहीं जी सकता। ये कथाएं केवल भैया सुनने के लिए या एंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए नहीं होती, इस बात का विशेष ध्यान रखा करिए। ये कथा जीवन में कुछ ले जाने के लिए होती है। हम और आप कथा बहुत बार सुने, पर कभी बैठकर 2 मिनट के लिए इन कथाओं का चिंतन अपने निज मन में होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। दशरथ जी के जीवन से अभी 6 दिन के लिए राम जी दूर हुए हैं। कितने दिन के लिए? और दशरथ जी क्या कह रहे हैं? तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। आपके बिना जीवित रहते बहुत दिन बीत गए। अरे हमारे आपके तो 20-20, 40-40 बरस निकल गए भैया। हम लोग की तो कई लोगों की चला चली की बेला चली आई है और आज तक कभी मुख से नहीं निकला, सरकार तुम्हारे बिना जीते बड़े दिन बीत गए, मुझे कब मिलोगे? कभी तो वो दिन लेकर आओ जब तुम मुझे मिल जाओ। अब कई हो सकता है किसी को लगे भगवान भला मिलते हैं क्या कलयुग में? अरे कलयुग में ही तो भगवान सबसे ज्यादा अपनी लीलाएं दिखा कर गए हैं। मीरा माँ कब हुई है? कलयुग में ही तो हुई है ना। ये जिन गोस्वामी जी की कथा हम और आप गा रहे हैं, ये गोस्वामी जी कली काल में ही तो आए हैं ना। ये मत कहिए भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सतयुग में प्रभु ध्यान से रिझे, त्रेता युग में यज्ञ किए से, द्वापर में संतुष्ट हो प्रभु जी, विधिवत पूजा अर्घ्य दिए से। जोग ना यज्ञ ना जप तप पूजा, याद करो बस सच्चे हिये से। कलयुग में कीर्तन प्रिय हरि को, नाम जपो बस सच्चे ही से। इस कलयुग में केवल एक आधार है, कलयुग केवल नाम आधारा, कुछ नहीं। बाकी कोई साधन आप नहीं कर सकते। विधिवत लिखा है गोस्वामी जी ने, प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कोई चीजें उतने विधान से नहीं कर सकते जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, सब आधा पौना होता है। एक चीज है जो पक्की हो सकती है, जैसे खेत में बीज डालिए तो सीधा पड़े उल्टा पड़े वो जमेगा ही जमेगा। बीज को डिजाइन से नहीं लगाना पड़ता है, वो तो जमेगा ना। उसी प्रकार राम नाम का यह बीज अपने जीवन के शरीर के खेत में डालते रहिए। उल्टा जपेंगे सीधा जपेंगे, फल इसका सत्कर्म का ही निकलेगा, चिंता मत करिए। राघव जी सरकार हमें तेरा ही सहारा है। राघव जी सरकार हमें, सब कहिए,
राघव जी सरकार हमें तेरा ही सहारा है। राघव जी सरकार हमें तेरा ही सहारा है। राघव जी सरकार हमें तेरा ही सहारा है। बस तू ही हमें प्यारा है। राघव जी सरकार हमें तेरा ही सहारा 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 है। एक तू ही हमें प्यारा है। राघव जी सरकार, राघव जी सरकार हमें तेरा ही सहारा है। राघव जी सरकार। आपको पुकारा है। मैंने मुश्किल में बस आपको पुकारा है। मैंने मुश्किल में बस आपको पुकारा है। एक तू ही हमें प्यारा है। राघव जी सरकार, राघव जी सरकार हमें तेरा ही सहारा है। राघव जी सरकार। जब जब जग से ठोकर खाई, 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 तब तब नाथ तेरे दर आए। तब तब नाथ तेरे दर आए, तब तब नाथ
सरकार। बस आपको पुकारा है मैंने मुश्किल में। भले हम चाहे माने भगवान को या ना माने, पर जब कोई सहारा नहीं नजर आता ना, तो प्रत्येक व्यक्ति को एक दरवाजा दिखाई देता है, वो है भगवान का। हम दुनिया से बहुत डरते हैं, कोई अपना नाराज ना हो जाए, ये नाराज ना हो जाए, वो ना रूठ जाए। अरे डरना है तो भाई साहब भगवान से डरिए, जिससे डरना चाहिए उससे नहीं डरते हैं। बाकी जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे खूब डरते हैं। नाराज हो गया तो क्या करेंगे? अरे ख्याल इस बात का रखिए, जितनी नाराजगी की परवाह दुनिया की है, उतनी ही परवाह कम से कम दुनिया बनाने वाले जगदीश की भी तो होनी चाहिए ना। आप जानते हैं
निर्बल व्यक्ति बलवान से डरता है। मतलब कमजोर आदमी मजबूत आदमी से डरेगा कि नहीं डरेगा? निर्बल व्यक्ति बलवान से डरता है, निर्धन व्यक्ति धनवान से डरता है, मूर्ख व्यक्ति विद्वान से डरता है, पर भक्त केवल और केवल भगवान से डरता है। सिर्फ भगवान से। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। श्री दशरथ जी महाराज की अंत्येष्टि करने के लिए एक पुत्र भी निकट नहीं है। आज चक्रवर्ती कहकर सारा जग जिनको नमन करे आदर से, चार दिशा में जिसका गौरव सुर नर मुनि गाते एक स्वर से। पुत्र रत्न हैं चार किंतु चारों के चारों दूर हैं घर से, सब कुछ होते एक राजा अपने अंतिम संस्कार को तरसे। इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा सुयशी दशरथ जी महाराज का, लेकिन आज दशरथ जी को अंत्येष्टि के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ रही है।